नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं और या कह लीजिए हमारे सब्सक्राइबर, और आज आप काफ़ी अच्छे मित्र हो चुके हैं हम लोग, या फिर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है हम दोनों के बीच में थ्रू दी मैसेज ही। तो उन्होंने एक बार 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 मतलब मुझे थोड़ा इंटीमेट किया कि भाई एक वीडियो इस पे बनाइए कि पिछले ईयर रिज़र्व लिस्ट में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। और मैं बार बार यही कह रहा था कि भाई मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो बनाऊँगा। तो आज वो समय आ गया है। कल भी रात में मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था नेट JRF पे, तो उस पर भी उन्होंने कमेंट किया। तो मैंने बोला कि टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि मैं कोशिश में लगा हूँ कि डाटा कैसे मतलब जेन्युइन डाटा कलेक्ट किया जा सके, कुछ भी तो नहीं बना सकते। तो काफ़ी मुश्किल हुई डाटा को कलेक्ट करने में, थोड़ा मतलब परेशानी तो होती है। देखो चीज़ें तो आपको, देखो सोशल मीडिया साइट से काफ़ी आसानी से आपको डाटा कलेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। बट चीज़ें क्या होती है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, कहाँ तक उसकी जेन्युइनिटी देखने को मिल सकती है, वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए जो भी हमारे कुछ कलीग्स हैं जो बैंक में ऑलरेडी वर्किंग हैं, उन लोगों से जो है बात करके उस डाटा की ऑथेंटिकेशन निकाली गई, पता की किया मैंने, और तब जाके मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन IBPS SO के जितने भी स्पेशलाइज्ड एरिया में एग्ज़ाम्स होते हैं, और पिछले ईयर में बैंक्स के द्वारा जो रिज़र्व लिस्ट रखे गए थे उनमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा HR की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पिछले साल अगर मैं डाटा की बात करूं तो टोटल रिज़र्व लिस्ट में जो थे वो 6 कैंडिडेट को रखा गया था बैंक के तरफ से। जैसे कि एक रिज़र्व लिस्ट जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा मतलब एक कैंडिडेट को रखा गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 कैंडिडेट को रिज़र्व लिस्ट में रखा गया था, और बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 कैंडिडेट को रिज़र्व लिस्ट में रखा गया था। टोटल होते हैं 6 कैंडिडेट जिनको रिज़र्व लिस्ट में HR के अंदर रखा गया था। और थर्ड लिस्ट 31 मार्च के मतलब 31 मार्च 2025 को जो तीसरा रिज़र्व लिस्ट निकला था उसमें भी कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला था। और उससे पहले भी रिज़र्व लिस्ट 1 और 2 में भी HR के अंदर कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला था रिज़र्व लिस्ट के अंदर। तो HR में जो 6 रिज़र्व लिस्ट में थे उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया पिछले साल के रिज़र्व लिस्ट के अकॉर्डिंग। आई होप मैं HR के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मैं विश करूँगा कि दिस ईयर ज़रूर डेफिनेटली जो है उनका जो भी रिज़र्व लिस्ट में है उनको मौका मिले, उनका सिलेक्शन हो। लॉ की बात करूं, लॉ ऑफिसर की बात करूं, तो लॉ में भी 6 रिज़र्व लिस्ट रखे गए थे। 6 कैंडिडेट को रिज़र्व लिस्ट के अंदर रखा गया था। एक बैंक ऑफ इंडिया जो 2 कैंडिडेट को रखी थी, और कैनरा बैंक 4 कैंडिडेट को रखी थी। तो इन्होंने भी कोई रिज़र्व लिस्ट के जो है में अलॉटमेंट मतलब इनके द्वारा देखने को नहीं मिला। देखो HR और लॉ में जो एक भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रही है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि देखो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने ज्वाइन किया वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं भाई, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो SO के लिए जो निगेटिव न्यूज़ है जो मार्केट में बहुत काम कराते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ को वो ब्रेक करती है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा राजभाषा अधिकारी के बारे में बात करेंगे। तो राजभाषा अधिकारी की बात करें तो 14 रिज़र्व लिस्ट में रखे गए थे, 14th रखे गए थे रिज़र्व लिस्ट में, जिसमें से जो है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4 थे, बाकी सब में 3-3, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 2, जिसमें से
रिजर्व लिस्ट 1 और सेकेंड मिलाकर 4 कैंडिडेट को राजभाषा अधिकारी के अंदर सेलेक्ट किया गया था। बाकी 10 जो रिजर्व लिस्ट के अंदर थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या ये कह लीजिए रिजर्व लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट नहीं हो पाया था। तो ये राजभाषा अधिकारी का डाटा था। अब हम लोग बात करते हैं एएफओ के बारे में, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के बारे में। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करूं सॉरी, तो 135 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट के अंदर रखा गया था, 135, जिसमें से 3 कैंडिडेट को यूको बैंक के द्वारा रिजर्व लिस्ट के थ्रू अलॉटमेंट दी गई थी, यानी उसका सिलेक्शन किया गया था। बाकी जो है मतलब यूको में 11 को रखा गया था रिजर्व लिस्ट में, जिसमें से 3 का उन्होंने अलॉटमेंट किया, बाकी 8 का उन्होंने अलॉटमेंट नहीं किया। और थर्ड रिजर्व लिस्ट निकलने के बावजूद भी एएफओ में जो है 132 रिजर्व लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट का नहीं हुआ। पीएनबी में 20 था, नहीं सेलेक्ट किया उन्होंने। इंडियन बैंक में 24 थे, नहीं सेलेक्ट किया उन्होंने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 80 थे रिजर्व लिस्ट में, किसी का सिलेक्शन उन्होंने अलॉटमेंट नहीं किया। तो ये मत समझो कि एएफओ के तरफ से एक मतलब इतने क्वांटिटी में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, उसके बाद रिजर्व लिस्ट और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होना, तो थोड़ा सा ये मतलब क्या बोलूँ, कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी दुखद न्यूज़ है, बैड न्यूज़ की तरफ मूव करती है ये चीज़ें। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब बैंक रिजर्व लिस्ट में रखती है तो आप उतनी ही क्वांटिटी में रखो जितने की पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आप 20% कैंडिडेट को रिजर्व लिस्ट के अंदर रखते हैं और सिलेक्ट करते हैं सिर्फ 1% और 2% कैंडिडेट को, तो ये एक वर्स्ट डिसीजन डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब बात करते हैं द मोस्ट वेटेड मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में। मार्केटिंग ऑफिसर में जो है कैंडिडेट्स के रिजर्व लिस्ट में कितने सिलेक्शन हुए। भाई मैं पहले ही बता दूं कि अगर मार्केटिंग ऑफिसर से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजर्व लिस्ट के अंदर पिछली बार, तो बहुत बुरा हुआ। और मैं दुआ करूंगा कि इस साल जो भी रिजर्व लिस्ट के अंदर है मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर, उन सब का सिलेक्शन हो जाए। तो मार्केटिंग ऑफिसर में जो टोटल रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट थे वो 264 थे, 264। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 20 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट के अंदर रखा गया था। पीएनबी ने 244 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट के अंदर रखा था। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब रिजर्व लिस्ट फर्स्ट आया था, मतलब रिजर्व लिस्ट फर्स्ट की जब बात की गई थी, उस समय पीएनबी ने लगभग 70 to 75 रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट को अलॉटमेंट के लिए इंडेंट किया था आईबीपीएस को, बट आईबीपीएस के द्वारा ये अलॉटमेंट नहीं की गई थी 75 कैंडिडेट्स का। यानी 244 कैंडिडेट्स जो रिजर्व लिस्ट के अंदर थे उसमें से 75 का सिलेक्शन हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। और लास्ट तक थर्ड रिजर्व लिस्ट की मैं बात करूं तो 264 टोटल सीट्स जो है वैकेंट रह गए, क्योंकि 31 मार्च को जब रिजर्व लिस्ट आया था तो आप सबको पता है कि उस समय किसी भी का भी रिजर्व लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं किया गया था। तो ये बैड न्यूज़ है। अब मैं मार्केटिंग ऑफिसर या अदर जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन है, बिलीव किया जा सकता है, तो दिस ईयर, ये ईयर जो है, जो 24-25 में आपने एग्ज़ाम दिया, जो 25 चल रहा है, और 31 मार्च 26 को जो रिज़र्व लिस्ट आएगा, पहला रिज़र्व लिस्ट आपको जुलाई के अंदर देखने को मिलेगा, दूसरा दिसंबर के अंदर, और तीसरा मार्च नेक्स्ट ईयर 2026 को देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बैंक्स को आरटीआई की जाए एमओ के अंदर, या जो भी अदर बैंक्स है जो वैकेंसी दिए हैं, जो रिज़र्व लिस्ट में रखे हैं, आरटीआई करके पता किया जाए कि फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें करूँगा, आरटीआई करूँगा और पता करूँगा, ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूँगा कि कितने कैंडिडेट का इस साल
रिजर्व लिस्ट फर्स्ट, रिजर्व लिस्ट सेकेंड और रिजर्व लिस्ट थर्ड में सिलेक्शन होगा। टाइम टू टाइम RTI मैं करूँगा। अब लास्ट बचता है IT ऑफिसर के बारे में। तो IT ऑफिसर में जो है 53 रिजर्व लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स को रखे गए थे, जिसमें RL1 और RL2 में IT ऑफिसर के लिए गुड न्यूज़ ही है, RL1 और RL2 में टोटल मिलाकर 32 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया गया था। जो रेस्ट रह गए थे 32 का कर लिया गया। इसका मतलब है कि 21 रेस्ट रह जाते हैं भाई, जिसमें से 18 PNB के तरफ से बच जाते हैं। ठीक है, और अदर जो भी बैंक होंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखना मिस कर गया हूँ, कोई बात नहीं, जो अदर होंगे बैंक वो 3 रिजर्व लिस्ट मतलब उन्होंने अलॉटमेंट नहीं किया, यानी टोटल 21 का अलॉटमेंट नहीं हुआ, बट एक हैवी अमाउंट में यहाँ पे अलॉटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 32 कैंडिडेट्स का यहाँ पे अलॉटमेंट रिजर्व लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था आपके कि प्रीवियस ईयर में जो है रिजर्व लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। न्यू व्यूअर्स जो भी हैं हमारे, उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और लास्ट में मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं RTI करूं और पता करूं कि कमिंग RL1 रिजर्व लिस्ट 1 के अंदर कितने सीट्स जो है देखने को मिल सकते हैं, कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद जब तक के लिए, थैंक यू।